हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल। आज क्लास रे आमे देखिबा मैथ रो मॉक टेस्ट नंबर 24 जोड़ा कि इंपोर्टेंट रहिबो तुमरो अपकमिंग OSSC रो समस्त एग्जामिनेशन पाए। यार पूर्व क्लास मानकरे आमे 23 टी मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिछु, जार प्लेलिस्ट रो लिंक ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रहिबो। सेटु क्लिक करी आपण से मॉक टेस्ट गुड़ी को गुटी गुटी करी सब देखंतु, काहेकि ना से गुडी को बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहउची तुमरो समस्त OSSC एग्जामिनेशन पाए। ता छडा आजिरो क्लास टी केमिति लागिबो आपण माने कमेंट माध्यम रे जणेबे। क्लास टी जदी भलो लागिबो क्लास टी को लाइक करी सांग मानक सहित शेयर करबा को भूलिबे नाही। जे माने प्रथम थर पई हमर चैनल को विजिट करूचंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, बेल आइकन ऑल रे सेट कर दियंतु, जा फल रे जे कोनोसी वीडियो अपलोड हेले नोटिफिकेशन आपण संगे संगे पाई परिबे आ वीडियो गुडी को देखि पारे। तो अधिक किछि हमें समय नबानी, प्रथम क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। देखो प्रथम क्वेश्चन तुमार अछि 8 to the power x plus 1 is equal to 64. What is the value of 3 to the power 2x plus 1? तो ये 8 जदि पावर x plus 1 क्या सहित सामान हुए 64 सहित सामान हुए ताले 3 रो पावर 2x plus 1 रो वैल्यू केते। तो प्रथमे आमे कोन करबा, एठी जो अछि फर्स्ट इक्वेशन हला, ए जो फर्स्ट इक्वेशन अछि कोन अछि ना 8 to the power x plus 1 is equal to 64 अछि। तो एठी आमे एई इक्वेशन रो प्रथमे बाहर करबा x रो मान। तो एठी कोन करबा ना 8 to the power x plus 1 अछि, तो लेफ्ट साइड रे सेमिति रखिले राइट साइड रे जो 64 अछि 64 को आमे लिखि परिबा 8 to the power 2। देखो एठी गोटे इक्वेशन रो जते बेले बेस दुई साइड रे समान अछि तो घात भी समान हे जिवो, ता माने x plus 1 is equal to केते हे जिवो ना 2 हे जिवो। जदि x plus 1 is equal to 2 हेला ताले x रो मान केते हे जिवो ना 2 minus 1 is equal to 1। ताले x रो मान हमें पाई गले केते ना x रो मान पाई गले 1। बुझियाला। तो x रो मान 1 पाइला परे हमें काहार मान बाहर करबा ना होची 3 to the power 2x plus 1। तो एठी बाहर करबा काहार वैल्यू ना 3 to the power 2x plus 1 हला। तो 3 to the power 2x plus 1 केते हे जिवो ना 3 to the power 2 into केते हे जिवो 1 plus 1। ताले 2 into 1 जे हला 2 plus 1 माने 3, ता माने 3 to the power 3 केते हमको पचारे। तो 3 to the power 3 माने कोन 3 को 3 थर इंटू करबा तो कले हबो केते 27 हबो हला। तो फाइनल आंसर हमर 27 हला। समस्त को क्लियर हे आइथबो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इफ 1/3 of a number is 36 more than the 25% of the same number, find the number। बुझेला कि नहीं। तो क्वेश्चन को आउथरे बुझो। से कहला इफ 1/3 of a number गोटे नंबर रो 3 भाग करिकी ता धिरु 1 भाग नबा। 1/3 माने से तो 3 भाग रु 1 भाग। तो केते अधिक 25% ऑफ दैट नंबर। तो सही नंबर रो 25% थारु केते अधिक ना होची 36 अधिक। केते अधिक 36 अधिक। ताले पचारि छि से नंबरटा केते। तो देखो 1/3 माने तुमे कोन जानिचो ना 1/3 आ 1 ए जो 25% रो फ्रैक्शनल वैल्यू केते हुए 1/4। बुझियाला। तो गोटे नंबर रो 1/3 आ 1/4 मध्य रे डिफरेंस तुमको केते देइछि 36। मने करो से नंबरटा को आमे केते नबा ना जो 3 आ 4 रो एलसीएम जोडा कि 12। ताले जदि आमे 12x नंबरटा को नेले केते नेले 12x नंबरटा को नेले ताले यार 1/3 टा केते हे जिवो 1/3 टा हे जिवो 12x/3 जोडा कि 4x हे जिवो। यार 1/4 केते हे जिवो 1/4 माने हला 25% हला। 25% रो फ्रैक्शनल वैल्यू हला 1/4। तो 1/4 केते हे जिवो तो 12/4 जोडा कि 3x हे जिवो। तो ए दुटा भितर डिफरेंस केते होची ना डिफरेंस तुमर होची x। 4x आ 3x भितर डिफरेंस हला x जहार की वैल्यू तुमको देइछि 36। ताले x रो वैल्यू दे देला 36। तो हमको बाहर करियार अछि 12x, कारण नंबर टा को हम एज्यूम करथिले 12x। तो 12x रो वैल्यू हबो 12 into 36। 12 into 36। तो 12 into 36 केते हे जिवो ना 12 3 36 माने 360 12 72।
तो ये दुटा को प्लस करदेवा कले हूँ 2 7 6 13 3 है 1 4 केते हम 432 बुझेगा। तो 432 आमर करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए सम ऑफ रेस 6342 इज डिवाइडेड एमंगेस्ट ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 3:4:8:6 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी। तो क्वेश्चन कौन कहूँ ना 6342 टंका को ए बी सी डी मध्य 3:4:8:6 बंटा गला ताहले बी पाइथिबा टंका आउ डी पाइथिबा टंका मध्य डिफरेंस केते तुमको पचारि क्वेश्चन बुझीगला। तो देख ये क्वेश्चन अनुसार आम लिखिदबा। तो से कौन कही टोटाल हूँ 6342 टंका को क्या मध्य बंटा है ए बी सी आउ डी मध्य क्यों रेशियो रे जदि ए केते पार्ट पाउची ना 3 पार्ट पाउची बी पाउची 4 पार्ट सी पाउची 8 पार्ट डी पाउची केते पार्ट ना हूँ 6 पार्ट है डी पाउची केते ना हूँ 6 पार्ट पाउची। ताले टोटाल केते पार्ट हूँ कहल टोटाल केते पार्ट हूँ मते कह ताले ये है 3 4 3 7 7 ये है केते 8 8 7 15 15 6 21 टोटाल 21 पार्ट हूँ। ये 21 पार्ट रो वैल्यू केते तुमको देछि ना 6 3 4 2 बुझेगा कि ना। टोटाल केते पार्ट हूँ ए बी सी डी ए पाउची 3 पार्ट बी पाउची 4 पार्ट सी पाउची 8 पार्ट डी पाउची 6 पार्ट टोटाल हूँ 21 पार्ट। ताले टोटाल टंका आमको देछि 6342 6342 ताले 1 पार्ट रो वैल्यू केते हो ना 6342 6342 डिवाइडेड बाय 21 है 21 रे डिवाइड कले केते हो कहल जदि 7 रे आमे कट करवा एटा केते हो 7 3 21 7 रे कट कले केते हो 7 9 6 3 63 742 तो 906 फर्दर जदि आमे 3 रे कट करवा एटा केते हो ना 3 3 9 3 2 6 ताले 302 तो गोटे पार्ट रो वैल्यू पाई गले 302। तो आमको पचारि बी आउ डी मध्य डिफरेंस केते देख बी पाई 4 पार्ट डी पाई 6 पार्ट तो एम मध्य डिफरेंस जदि देख 2 पार्ट हो तो गोटे पार्ट रो वैल्यू आम के जानते ना 302 2 पार्ट रो वैल्यू केते हो ना 302 इंटू 2 302 इंटू 2 जोड़ा कि केते हो ना 604 केते हो 604 बुझेगा कि नहीं। तो 604 आमर करेक्ट आंसर हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखे। देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट विल बी एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ टोटल प्रॉफिट इज रुपीज हूँ 1000 एंड इज टू बी डिवाइडेड एमंगेस्ट ए बी सी इन द रेशियो 3:2:5 से कहूँ टोटाल प्रॉफिट हूँ है गोटे बिजनेस हो जहाँ भी किसी हो टोटाल प्रॉफिट है 1000 टंका ये 1000 टंका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को क्या भितर बंटा है ए बी आउ सी मध्य बंटा जाइए क्यों रेशियो रे बंटा जाइए ना 3:2:5 रेशियो रे बंटा जाइए से पचारि ए रो शेयर केते। तो देख टोटाल केते टंका अच्छी 1000 टंका क्या मध्य बंटा है ना ए बी आउ सी मध्य बंटा जाइए तो क्यों रेशियो रे ए जदि 3 पार्ट पाउची बी 2 पार्ट पाइब सी 5 पार्ट पाइब बुझेगा। तो ये देख टोटाल केते पार्ट हूँ जदि टोटाल आम बाहर करवा है टोटाल जदि आम बाहर करवा तो टोटाल केते पार्ट हूँ देख है 3 2 5 5 10 ताले 10 पार्ट हूँ टोटाल जार कि भैल्यू केते देइछि टोटाल ना हूँ 1000 टंका केते ना 1000 टंका ताले 1 पार्ट रो वैल्यू केते हो ना 1 पार्ट रो वैल्यू हो 100 टंका 1 पार्ट रो वैल्यू हो 100 टंका। तो 1 पार्ट रो वैल्यू जदि 100 टंका होउची तो से पचारछि ए केते पाइछि ना 3 पार्ट पाइछि तो गोटे पार्ट रो वैल्यू जदि तुमरो 100 टंका हैला ताले 3 पार्ट रो वैल्यू केते हो ना 300 टंका केते हो ना 300 टंका। बहुत इजी क्वेश्चन थिला समस्त को बुझा पड़िथिबो हैला तारे करेक्ट आंसर हमर हो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमरो अछि द प्राइस ऑफ 12 kg of sugar the price of 12 kg of sugar is equal to that of 6 kg of rice
द प्राइस ऑफ 10 kg of sugar and 8 kg of rice is equal to 1040. Find the price of 1 kg of sugar. ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ସୁଗାର ଯଦି ଆମେ 12 କେଜି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆମେ 6 କେଜି ରାଇସ୍ ଆଣିଲେ ଆମକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା 10 କେଜି ସୁଗାର ଆଉ 8 କେଜି ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ହେଉଛି 1040 ତାହେଲେ 1 କେଜି ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ତ ଏଠି ଦେଖ 12 କେଜି ସୁଗାର ହେଲା 12 କେଜି ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି 6 କେଜି ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ବାଇ ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6/12। ଯଦି ରେସିଓ ବାହାର କରିବା କେତେ ହେବ 6ରେ କଟ୍ କଲେ 1 ହେବ 6ରେ କଟ୍ କଲେ 2 ହେବ ତାହେଲେ 1/2 ହେଲା। ତା ମାନେ ଯଦି ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା ହୁଏ ହେଲା ତ ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ 2 ଟଙ୍କା ହେବ। ତା ମାନେ ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରେସିଓଟା କେତେ ହେଇଯିବ 1:2 ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ଏତିକି କଥା। ତ ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରେସିଓଟା ହେବ 1:2। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍କୁ ନେବା x ତ ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍କୁ କେତେ ନେବା 2x ଏତିକି କଥା ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କହିଛି 10 କେଜି ସୁଗାର ତ ଦେଖ 1 କେଜି ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି x ଟଙ୍କା ହେଲା 10 କେଜି ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ 10x ହେବ ପ୍ଲସ୍ ତ 8 କେଜି ରାଇସ୍ ଦେଖ 1 କେଜି ରାଇସ୍ର ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 2x ତାହେଲେ 8 କେଜି ରାଇସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ ନା 8 ଗୁଣନ 2 16x ଯାହାର କି ପ୍ରାଇସ୍ ତୁମକୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା ହେଉଛି କେତେ ଦେଇଛି ନା 1040 ଟଙ୍କା ଏତିକି କଥା ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ କରିବା 10 ଇଏ ହେଲା 16 ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 26x କେତେ ହେଲା 26x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି 1040 କେତେ ହେଉଛି 1040 ତାହେଲେ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1040/26 1040/26 ତ 13ରେ କଟ୍ କଲେ 13 ଦୁଣେ ଏଇଟା 13 ଅଷ୍ଟା 104 ତ 80 ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2ରେ କଟ୍ କଲେ ଏଟାକୁ 1 2ରେ କଟ୍ କଲେ 40 ତାହେଲେ xର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଗଲା 40 ତାହେଲେ xର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଗଲା ନା ହେଉଛି 40 ଆସିଗଲା। ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ 1 କେଜି ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ତ 1 କେଜି ସୁଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ x ନେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ତ xର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିଲା ନା ହେଉଛି 40 ଯେଉଁଟାକି ସୁଗାର 1 କେଜିର ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝିହେଲା। ତ ଅପସନ୍ 2 ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଅଛି 3 ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 3:4:5 and their average is 36 the largest number is କହିଲା 3ଟି ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା 3ଟି ନମ୍ବର କେଉଁ ରେସିଓରେ ଅଛି 3:4:5 ରେସିଓରେ ଅଛି ଆଉ ସେଇ 3ଟି ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ୍ ତୁମକୁ ଏଠି ଗିଭେନ୍ ଅଛି 36 ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେବ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେବ। ତ ଦେଖ 3ଟି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଯଦି a ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ b ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ c ନେବା ତ ସେ 3ଟା ନମ୍ବରର ରେସିଓ କେତେ ଅଛି 3:4:5 ତାହେଲେ a ଯଦି 3 ପାର୍ଟ ହୁଏ b ହେବ 4 ପାର୍ଟ c ହେବ 5 ପାର୍ଟ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପାର୍ଟ ହେବ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4 3 7 5 12 ପାର୍ଟ ଯଦି 3ଟି ନମ୍ବରର ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି 12 ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି 12 କେତୋଟି ନମ୍ବର 3ଟି ନମ୍ବରର ସମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ସମ୍ ହେଉଛି 12 ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ କହିଲ ତ 3ଟି ନମ୍ବରର ସମ୍ ଯଦି 12 ହେଉଛି ଆଭରେଜଟା ହେଇଯିବ 12/3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ତାହେଲେ 4 ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଭରେଜ୍। ଏଇ 4 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି କେତେ 36 ଦେଇଛି ତ 4 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି କେତେ ନା 36 ଦେଇଛି ବୁଝିହେଉଛି ତ ଆଭରେଜଟା କେତେ ବାହାରୁଛି 4 ବାହାରୁଛି ବା 4 ପାର୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେଇ 4 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମକୁ 36 ଦେଇଛି ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 36/4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲ 9। ତୁମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ a b c 3ଟି ନମ୍ବର ଭିତରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କିଏ ନା ହେଉଛି c କେତେ ପାର୍ଟ ଅଛି 5 ପାର୍ଟ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି କେତେ ହେଉଛି 9 ହେଉଛି 5 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 5 × 9 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ହେଲା। ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 45 ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ 2 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି
A/B is equal to 4:5, B/C is equal to 7:8. Then find A/C. तो ये कौन कौन देला A/C को आम लिखिपर A/B को आम लिखिपर A/B जोटा कि 4/5 देजी आउ कौन देजी ना B/C B/C को B/C इज इक्वल टू देजी केते 7/8. जदि आम A/C बाहर करवा ताले A/C को आम केते लिखिपर ना हूँ A/B लिखिपर इंटू लिखिपर B/C एटी हेले कौन हम देख एटी कौन हो ना जदि B को B आम कट करदेवा तो B को B जदि कट करदेवा केवल A/C रोचे ना तो आम कौन कले B डिवाइड कले एटी B इंटू कले किसी भी चेंजेस हेबन. तो A/B रो वैल्यू जानी केते ना A/B रो वैल्यू जानी 4/5 आउ B/C रो वैल्यू केते जानी ना 7/8. तो ये जदि आम कट करवा 4 रे एटा 4 1 जा एटा 4 2 जा तो हूँ 7/5 इंटू 2 माने 10. तो 7/10 आमर करेक्ट आंसर हो 7/10 आमर करेक्ट आंसर हो कहार वैल्यू A/B कहींपार कि A/C कहींपार कि A/C भी कहींपार है A/C इज इक्वल टू केते 7:10 हो बुझेगा 7:10 बुझेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा देख एठी तुमको गोटे प्रॉफिट लॉस रो गोटे भल क्वेश्चन देछि द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज रेस 1650 कौन कहूँ गोटे चेयर रो लिखित मूल्य 1650 टंका. दिस चेयर इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%. से चेयर टाक बिक्री करा जाउची केमिति बिक्री करा जाउची ना डिस्काउंट सहित बिक्री कर दिया जाउची. तो ये डायरेक्ट डिस्काउंट न देकी दुईटी सक्सेसिव डिस्काउंट दि जाए प्रथम 10% दि जाए तापर 20% सक्सेसिव डिस्काउंट दि जाए. आमको पचारि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर. तो देख ये तुमको मार्क प्राइसटा केते मार्क प्राइस बा एमपी लिखिपर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1650 केते ना हूँ 1650 देजी 1650 देजी आउ दुईटी सक्सेसिव डिस्काउंट देजी. फास्ट डिस्काउंट तो D1 तुमको देजी केते ना डिस्काउंट प्रथम डिस्काउंट है 10% आउ सेकेंड डिस्काउंट बा D2 इज इक्वल टू केते देजी ना 20% देजी है. जदि ये आम बाहर करवा जे आमको एक्चुअली केते डिस्काउंट मिलूची तो डिस्काउंट एक्चुअल डिस्काउंट इज इक्वल टू केते ना डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 है. तो सक्सेसिव डिस्काउंट प्रथम द्वितीय सहित प्लस करवा माइनस D1 इंटू D2 by 100 है. तो एक्चुअली आमको डिस्काउंट केते टंकार मिलिबो ना D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 by 100. तो ये जदि देखा D1 रो वैल्यू अच्छी 10 D2 रो वैल्यू अच्छी 20 ताले D1 प्लस D2 तो आमर हो 30 है केते 30 माइनस है 30% माइनस केते ना D1 इंटू D2 देख 10 गुणन 20 ताले केते केते 200 हो 200 by 100 व्हिच इज इक्वल टू केते ना 30 माइनस ये दुईटा जीरो काटी दियो 2 इज इक्वल टू 28%. ताले आमको एक्चुअली डिस्काउंट केते मिलिबो ना 28% रो एक्चुअल डिस्काउंटटा मिलिबो. जदि आमे दुईटी सक्सेसिव डिस्काउंट 10% आउ 20% न दे डायरेक्ट कौन करवा ना 28% डिस्काउंट दबा है. तो 10% आउ 20% रो इक्विवेलेंट डिस्काउंट केते हो ना 28% हो बुझेगा कि नहीं. तो दुईटी सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 20% दबा जा 28% डायरेक्ट 28% है डायरेक्ट डिस्काउंट दबा ता. तो ये तापर आम देखा तो ये पाइले एक्चुअली डिस्काउंट केते मिलिबो 28% डिस्काउंट मिलिबो. देख मार्क प्राइस होची केते देइची ना मार्क प्राइस है 1650 मार्क प्राइस है 1650. तो मार्क प्राइसटा को सब आम केते परसेंट नियंती 100% नियंती है 100% नियंती कि नहीं ताले 100% वैल्यू जदि 1650 होची ताले 1% वैल्यू पाइबा 1650 रे 100 डिवाइड कले इंटू देख सेलिंग प्राइसटा जदि मार्क प्राइसटा तुम 100% है आउ 28% डिस्काउंट दिगला ताले सेलिंग प्राइसटा केते 100 माइनस
28% जोटा कि 72% केते हो ना 72%। तो 1% भैल्यू पाइबापी 1650/100 इंटू 72% भैल्यू पाइबापी इंटू 72 कले। तो ये जदि कट करवा ये 0 को 0 काटी दियो 5 रे कट कले 2 5 रे कट कले केते हबो ना 5 3 15 5 3 15 2 रे कट कले एटा हो केते ना 36 केते हो 36 ताले 36 इंटू 33 आमर करेक्ट आंसर हो है। सेलिंग प्राइस टा केते हबो 36 इंटू 33 तो 36 3 केते हबो 108 ता माने होची 1080 प्लस 108 है। तो 36 रे 33 को इंटू करिवो एतिकी हबो केते हबो ना होची 1188 1188 सेलिंग प्राइस हो बुझेला कि नहीं। ऑप्शन 1 आमर करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा एठी अछि कोन ना 0.1 स्क्वायर माइनस 0.025 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.025 इज इक्वल टू केते। तो ये देख आलजेब्रा तुम्हें गोटे फॉर्मूला जानिथिबो कौन जानिथिबो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू केते हुए ना ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूलाटा को आपण मैंने समस्ते जानिथिबे। तो जो मैंने न जानिचंती नोट करी रखंतु हैला ये फॉर्मूलाटी को नोट करी रखंतु। तो ये देख ये ए जगार केते अछि कहलो ए जगार देख अछि 0.01 अछि आ बी जगार केते अछि ना बी जगार तुमर अछि केते अछि ना 0.025 बुझला। ए जगार अछि केते ना ए जगार तुमर अछि 0.1 आ बी जगार केते अछि ना 0.025 अछि। ताले एठी जदि आमे देखिबा तो अछि केते ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी अछि बुझला। तो एति देखि पारछ कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी अछि। ताले एटा को ऊपर जो अछि लबरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखि परिबा ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो ये कौन हम ना ए माइनस बी ए माइनस बी सहित कटिज कटिगले कौन रहा ए प्लस बी रही। तो ए रैल्यू तुम्हें जाच के ना 0.1 अच्छी है 0.1 अच्छी 0.1 प्लस केते 0.025 तो एक प्लस कले केते ना 0.125 है 0.125 जोटा कि ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिना। देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी टू स्टूडेंट्स appear for an examination. One of them secured 22 marks more than the other and his mark were 55% of the sum of their marks. The marks obtained by them are। तो ये कौन कहला दुई जन स्टूडेंट एग्जामिनेशन देइछन जड़े कौन करिछि ना अन्य जन ठारू 22 मार्क अधिक रखी है एंड हिज मार्क एवं तार मार्क केते परसेंट ना दुई जनकर मार्क को जदि आमे प्लस करदेवा है जी की सम मिल से सम 55% हूँ तार मार्क। ताले से पचारि द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम आर। तो दुई जन जो मार्क रखी किए केते मार्क रखी बुझल। तो दुई जन स्टूडेंट अच्छा है मनकर ए गोटे स्टूडेंट आउ बी आउ गोटे स्टूडेंट। तो दी जन मिसिक मनकर रखी 100% मार्क केते मार्क ना हूँ 100% मार्क। आउ कौन मनकर ए बी ठारू अधिक मार्क रखी ए बी ठारू अधिक मार्क रखी। तो ए केते परसेंट रखिबो ना जो टोटाल मार्क रो ए बी मिसिक 100% मार्क रखी तांकर 55% किए रखी ना जी अधिक रखी तो 55% रखी है ए केते रखी ना 55%। ताले ए जदि 55% रखिला आउ ए आउ बी रो मार्क मिसी जदि 100% होउजी ताले बी केते मार्क रखिथिबो ना बी होउची रखिथिबो 45%।
एति कथा बुझेला कि नहीं से कही जे अधिक मार्क रखी 22 मार्क अधिक रखी काठू ना हूँ जे कम मार्क रखी तो एमान मध्य डिफरेन्स केते कहल ना 10% हूँ डिफरेन्स बुझेगा ये 10% भैल्यू तुमको केते देछि ना 22 मार्क बुझेगा तो आम ये बाहर करवा जे हूँ 55% भैल्यू केते आउ 45% भैल्यू केते ताले एठी देख 1% भैल्यू केते हो कहल 1% भैल्यू हो 22/10 जोड़ा कि केते हो ताले एठी देख आम जदि 2 रे कट करवा ऊपर 11 रहिबो तले केते रहिबो 5 रहिबो ताले 1% भैल्यू केते हो ना 11/5 हो बुझेगा ताले 1% भैल्यू केते हेला ना 11/5 हेला तो 55% भैल्यू केते हो ना 55 इंटू 1% भैल्यू 11/5 ताले 5 रे कट कले केते हो 11 जोड़ा कि केते हो 121 ताले 55% भैल्यू केते आसीगला 121 ताले 45% भैल्यू केते हबो ना 45 इंटू 11/5 11/5 तो 5 रे कट कले एटा हो 9 11 इंटू 9 इज इक्वल टू 19 ताले 45% भैल्यू आसला 19 आउ 55% भैल्यू केते आसला ना 121 121 ताले केउ ऑप्शन रे अछि ना ऑप्शन 1 रे अछि 121 आ 19 बुझला तो करेक्ट आंसर हमर ऑप्शन 1 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमरो अछि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% more than its cost price. If a shopkeeper make a 40% discount on that item and sold it at 2592, what is the mark price of the item? तो ये कौन कहला ना गोटे आइटम रो बा गोटे आर्टिकल रो कॉस्ट प्राइस जति थिला तार मार्क प्राइस टा केते अधिक ना कॉस्ट प्राइस ठारू 20% अधिक तापरे शॉपकीपर मार्क प्राइस ऊपर 40% डिस्काउंट देला परे प्रोडक्ट टी को बा आर्टिकल टी को किंबा आइटम टी को 2592 टंका बिक्री करुछि तो आमको पचरा जाइछि व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम रो मार्क प्राइस केते तो देखो जदि आमे कॉस्ट प्राइस को सही आइटम रो कॉस्ट प्राइस को 100% नियंती केते नियंती 100% ताले से कहिछि कॉस्ट प्राइस ठारू 20% अधिक 100 रो 20% 20 ताले 20% अधिक करिकी मार्क प्राइस लेखा जाउछि ताले मार्क प्राइस टा केते हिजबो 120%। नेक्स्ट कौन कह जाइछि ना मार्क प्राइस ऊपर 40% रो डिस्काउंट दिया जाइछि तो 120 रो 40% आमे जानि चंदी केते ना 48 केते ना होछि 48%। ताले आमे एठी माइनस करबा केते ना 120 माइनस 48 जोड़ा कि 72%। ये 72% कौन होची ना प्रोडक्ट टीर बा आइटम टीर सेलिंग प्राइस होची तो प्रोडक्ट रो सेलिंग प्राइस केते देइची ना 2592 केते देइची ना 2592 बुझला ए जो कौन ना होची सेलिंग प्राइस होची ए सेलिंग प्राइस रो वैल्यू तुमको देइची केते ना होची 2592 ता माने 72% रो वैल्यू हैला 2592। देखो आमको पचारि कौन ना मार्क प्राइस केते तो मार्क प्राइस टा केते परसेंट ना होची 120%। जदि 72% रो वैल्यू केते हुए ना होची 2592 हुए ताले 1% रो वैल्यू केते हे जिवो ना 2592 बाई 72 आओ 120% रो वैल्यू पाई इंटू करबा 120 तो एठी देखो 12 रे जदि कट करबा एटा केते रहइबो ना 10 रहइबो एटा केते रहइबो 6 रहइबो तो 6 रे फर्दर कट कले 6 चू केते हबो 24 36 18 6 दुने 12 ताले केते होची ना 432 इंटू 10 जोड़ा कि केते हे जिवो ना 4320 4320 कौन हे जिवो ना से प्रोडक्ट रो मार्क प्राइस तो ऑप्शन 3 हमर करेक्ट आंसर हे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमर अछि ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 45% above the cost price but allows a discount of 20% on mark price. His net profit or loss is ये तुमको कौन कहला गोटे शॉपकीपर है से जेतिकी टंकार तार गुड्स को किणुची ता ऊपर लिखुची केते ना 45% above the cost price
तामाने मार प्राइस कौन करुच्ची कॉस्ट प्राइस टू 45% बढ़ाई लेखु तापर कौन करुच्ची ना बिक्री कला बेले 20% डिस्काउंट दे दूँ ताले से पचारि से आइटम को जदि बिक्री करे बा से गुड्स को जदि बिक्री करे तार प्रॉफिट हम ना लॉस हम आ प्रॉफिट लॉस जदि होची केते परसेंट रो लॉस किबा प्रॉफिट होची तो देखो जदि आमे कॉस्ट प्राइस को केते नबा ना 100% नबा कॉस्ट प्राइस को नबा 100% ताले मार प्राइस टा कोन हबो कॉस्ट प्राइस टू 45% अधिक हबो तो 100 रो 45% केते ना होची 45 ताले केते हिजिबो मार प्राइस टा ना 145 हला 145% तो सेलिंग प्राइस केमिति पाइबा तो मार प्राइस रो डिस्काउंट केते दिया जाउची ना 20% रो डिस्काउंट दिया जाउची 20% होची कहार ना 145 रो तो 145 रो 20% केते हबो ना 14 दुणे 28 एक 29 ताले 29% रो डिस्काउंट तुमको मिलेबो हैला तो जदी माइनस आमे करिबा ताले केते हिजिबो 116 केते हिजिबो ना 116% ताले देखो कॉस्ट प्राइस थिला 100% सेलिंग प्राइस होची केते ना होची 116% ताले प्रॉफिट केते होची तो कॉस्ट प्राइस थारु प्रॉफिट केते होची ना 16% रो प्रॉफिट होची बुझेला प्रॉफिट केते होची 16% जोटा कि ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विथ रेस 4500 एंड आफ्टर 4 मंथ्स बी जॉइन्स विथ सम कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4 व्हाट इज बीज कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस तो ये कौन कहला ये कौन कही ना ए गोटे बिजनेस को स्टार्ट करी से केते इन्वेस्टमेंट करी ना इन्वेस्टमेंट करी 4500 किंतु 4 मास पर बी आसिकी जॉइन कला से बिजनेस तो गोटे वर्ष शेष है गोटे वर्ष शेष जी प्रॉफिट पाई प्रॉफिटा क्यों रेशियो रे बंटा गला ना 3:4 रेशियो रे बंटा गला ताले से पचार बी केते इन्वेस्टमेंट करथिला हैला बी केते इन्वेस्टमेंट करथिला तो ये देख ए आउ बी रो जदि आमे इन्वेस्टमेंट देखिबा तो ए केते इन्वेस्टमेंट करिछि ना 4500 किंतु बी रो इन्वेस्टमेंट केते आमे जानि नाहंती केते टाइम पाई किए इन्वेस्टमेंट करिछि देखो ए बिजनेस को स्टार्ट करिथिला तो आरंभ करिथिला शेष पर्यंत अछि आउ बिजनेसटा केते समय चलछि गोटे वर्ष पई तो ए इन्वेस्टमेंट करथिला 12 मंथ पई किंतु बी 4 मास परे आसीथिला 4 मास परे ता माने होछि केते मास से इन्वेस्टमेंट करिछि तो 12 - 4 8 मास पई इन्वेस्टमेंट करिछि तापरे प्रॉफिट कौ रेशियो रे बंटा आइछि ना 3:4 रेशियो रे बंटा जाय 3:4 रेशियो रे बंटा जाय तो एठी जदि आमे देखिबा हैला ताले आमे जानि चंती प्रॉफिट रो रेशियो बा टोटल इन्वेस्टमेंट रो रेशियो सहित समान प्रॉफिट रो रेशियो टोटल इन्वेस्टमेंट रो रेशियो सहित समान ताले एठी आमे कोन करिबा ना प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जदि टाइम करिबा आमे कोन पाइबा इन्वेस्टमेंट पाइबा तो एठी देखो जदि तमे टाइम रो रेशियो बाहर करिवो तो 4 रेकॉर्ड कले 2 हबो 4 रेकॉर्ड कले केते हबो ना 3 हबो ताले इन्वेस्टमेंटा प्रॉफिट बाय टाइम करो प्रॉफिट बाय टाइम कले इन्वेस्टमेंटा केते इन्वेस्टमेंट रो रेशियो आसीबो केते ना 1 हैला 1 पार्ट एटा हबो 1:2 तो एठी 4/2 केते हिजबो 2 ताले जो इन्वेस्टमेंट रो रेशियोटा केते रे आसीबो ना 1:2 रे आसीबो इन्वेस्टमेंट रो रेशियो 1:2 रे आसीबो तो जदि 1 पार्ट रो वैल्यू से कहिछि 4500 हुए ताले 2 पार्ट रो वैल्यू केते हिजबो ना होछि 9000 हिजबो बुझियला तो 9000 हमर करेक्ट आंसर हिजबो तो एमिति देखो जे माने बुझी पारु नांती सेमानक पई आ गुटे मध्यम फार्मूला अछि तो से फार्मूलाटा कोन देखो तो एठी देखो तो लेखिबा एठी गुटे फार्मूला अछि I1 into T1 by I2 into T2 is equal to कौन ना होची P1 by P2 हैला एटा हला फार्मूला I1 कौन ना होची प्रथम जनकर इन्वेस्टमेंट तार टाइम सहित इंटू करिबा डिवाइड करिबा ताको हैला तो द्वितीय जनकर इन्वेस्टमेंट तार टाइम सहित इंटू करिबा कले जो प्रॉफिट एमानकर रेशियोटा जेति के आसीबो एटा होची टोटल इन्वेस्टमेंट हैला टोटल इन्वेस्टमेंट रो रेशियो जा आसीबो प्रॉफिट रो रेशियो सहित समान प्रथमे देखो ए इन्वेस्टमेंट केते करिथिला ना 4500 तापरे देखो एठी
केते मास पई इन्वेस्टमेंट करिछि ना 12 मास पई। तापर एठी जदि देखिबा आई टू बी केते इन्वेस्टमेंट करिछि आमे जानि नांती मनकर एक्स इन्वेस्टमेंट करिछि केते समय पई ना होछि 8 मास पई। प्रॉफिट को रेशियो रे अछि ना 3/4 रेशियो रे अछि। एठी जदि आमे कट करिबा तो 3 रे कट कले केते हे जिवो एटा कटि कि 4 हे जिवो। तापर 4 रे कट कले एटा केते हे जिवो 2 हे जिवो। 2 रे एठी कट कले केते हे जिवो 2 हे जिवो। ताले x = केते हे जिवो 45 * 2 आउ दुईटा शून्य ता माने 9000 हे जिवो। केते हे जिवो 9000 हे जिवो। तो ए फार्मूला को अप्लाई करी मध्य आपण माने सॉल्व करि पारे। बुझेला कि नै। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमर अछि द एवरेज हाइट ऑफ 3 स्टूडेंट्स ए बी सी इज 148 सेंटीमीटर। इफ द एवरेज हाइट ऑफ ए बी इज 142 आउ एवरेज हाइट ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ बी केते हमको बाहर करते कहि। कोन कहला ना तीन जनकर एवरेज ए बी सी तीन जनकर हाइट रो एवरेज केते होची 148 सेंटीमीटर हो। जदि ए बी सी रो एवरेज टा होची केते 148 ताले सम टा केते हे जिवो ना 148 * 3 148 * 3 जोड़ा कि केते हबो 8 रे 24 रो 4 नेला 2 14 3 42 2 केते 44। बुझेला ताले ए प्लस बी प्लस सी तीन जनकर जो हाइट रो सम टा केते हे जिवो 444। तापरे कहिछि ए बी रो एवरेज टा मिसी की एवरेज टा केते होची 142 ताले ए बी रो हाइट रो सम टा केते हे जिवो ना 142 इनटू केते हे जिवो ना होची 2 जोड़ा कि हे जिवो केते ना 284 ताले 284। तापरे कोन कहिछि ना होची बी आउ सी रो एवरेज केते होची 145 ताले बी आउ सी रो बयस रो सॉरी हाइट रो जोगफल केते हे जिवो ना 145 * 2 = 290। बुझेला कि नै। तो एठी देखो ए प्लस बी प्लस सी तमर होची 444 होची नै कि। किंतु जदि आमे एठी एई दीटा को प्लस करिबा एई दीटा को जदि ए बी सहित बी सी को प्लस करिबा ताले ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू केते हबो 4 को 4 9 8 ए हला 9 17 7 नेला 1 574 हबो। ताले देखो एठी जदि आमे माइनस करिबा कोटो ए जो इक्वेशन रो एटा इक्वेशन माने करो 2 एटा हला इक्वेशन 1। तो ये दीटा इक्वेशन रो इक्वेशन 2 रो इक्वेशन 1 को जदि माइनस करिबा तो ए को ए कटि जिवो एठी सी को सी कटि जिवो। तो तापरे होची 2b रो b गले केवल b रहइबो। तो एठू माइनस करिबा 574 माइनस केते ना होची 444। तो 4 रु 4 गले 0 रहइबो 7 रु 4 गले 3 रहइबो आउ 5 रु 4 गले केते रहइबो 1 रहइबो। ताले 130 हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। तो b रो हाइट केते हबो ना 130 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। देखो एटा थिला तुमरो आजिर क्लास रो शेष क्वेश्चन। तो क्लास टी केमिति लागला आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। क्लास टी जदि भलो लागिथिबो क्लास टी को लाइक करी संगा मान के सहित शेयर करबे एवं जे माने प्रथम थर पई एमएस स्टडी सर्कल्स को विजिट करूछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रे सेट करि देबे जा फल रे जे कोनोसी नोटिफिकेशन आसीबो आपण सर्वप्रथमे पाइ पाइबे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।